सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक क्यूब है, क्यूब के अंदर नेट चार्ज प्रेजेंट है क्यू, और इस क्यूब के वन फेस से, किसी भी वन फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये पूछा है। देखिए गॉसियन थ्योरम क्या कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है ना किसी भी सरफेस, अगर कोई सरफेस बंद है और उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्यू प्रेजेंट है तो नेट फ्लक्स कितना होगा हमारा। चलिए वो लिख लेते हैं एक बार। नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, चार्ज के, जो चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है, चाहे वो चार्ज कितना भी हो, वो सारा का सारा चार्ज को ऐड किया जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये तो हमारा टोटल इस पूरे क्यूब से। अब क्यूब में कितने फेस होते हैं, यस 6। तो फ्लक्स थ्रो वन फेस कितना हो जाएगा गाइज, फ्लक्स थ्रो वन फेस, एक फेस से कितना हो जाएगा 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका क्या आ गया हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज इस वाले क्वेश्चन में इस बार जो चार्ज है वो चार्ज किसी एक फेस के सेंटर में रखा हुआ है। ये इस तरीके से हुआ कि जैसे कोई रूम की वॉल होती है ना, रूम की दीवार होती है, और दीवार को तोड़ के बीच में छेद करके उसमें क्यू चार्ज सर्कुलर स्फेरिकल तो स्फेरिकल चार्ज फंसा दिया गया। कहने का मतलब वो आधा इस रूम में है और आधा बाहर दिख रहा है। तो इस आधे को कवर करने के लिए जो बाहर की तरफ है इधर, इस आधे को कवर करने के लिए मुझे एक और इधर क्या बनाना पड़ेगा, यस एक क्यूब और इधर बनाना पड़ेगा। सिमेट्री पूरी, मतलब सिमेट्री नज़र आनी चाहिए एक जैसा ही, क्योंकि देखिए गॉसियन सरफेस की शर्त क्या है, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई इसको क्लोज करने के लिए आधा सर्कल बना देंगे, आधा स्फेयर बना देंगे, आधा क्यूब है, नहीं, इस जैसा ही बनना चाहिए। तो अब ये हमारा इस तरीके से ये बन जाएगा, और ये देखिए आप एक और क्यूब मतलब हमें चाहिए इसके क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे को 2 क्यूब की जरूरत पड़ी। तो अब इस ये बन गया हमारा टोटल, ये गॉसियन सरफेस बन गया। अब इसको कवर कर लिया। अब इस पूरे गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स फाई होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ये इस पूरे का है, इस कंप्लीट का, बट हमें तो इस क्यूब का पूछा उसने। अब अगर इस पूरे का कितने क्यूब है, टोटल 2 हैं, तो 2 क्यूब मिलके इतना फ्लक्स बना रहे हैं, तो एक सिंगल क्यूब से, इस वाले क्यूब से कितना होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा हमारा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले केस में डिस्कस करते हैं। अगर ये मेरा जो चार्ज है ये फेस पे ना होके एज पे हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्यूब है और ये क्यूब के एज पे रखा हुआ है कौन, चार्ज। पहले सेंटर में था, फिर सेंटर से फेस पे गया, फेस के बीच में, और अब रखा हुआ है भाई साहब एज पे। ये एज है और एज पे यहाँ रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए इसको कवर करने के लिए कितने क्यूब चाहिए, मतलब इसको गॉसियन सरफेस मुझे बनाना है, तो इसको क्लोज करने के लिए एक मुझे यहाँ पे चाहिएगा। देखिए ध्यान से, ये बन गया मेरा एक क्यूब, और ये अभी आधा ही कवर हुआ है, अभी ये सिर्फ आधा कवर हुआ है। अब सोचिए इन दोनों ने मिलकर इसको आधा कवर किया, अभी तो आधा पार्ट इसका ऊपर है। इस तरीके से हुआ है कि ये बड़ा लड्डू है, 1/4 लड्डू इसमें झांक रहा है, 1/4 लड्डू इस वाले क्यूब में झांक रहा है, तो आधा तो इन दोनों ने मिलकर कवर कर लिया नीचे से। अब जो ये ऊपर का आधा बचा हुआ है, ये वाला ऊपर वाला, तो इसको कवर करने के लिए 2 क्यूब और ऊपर हमें यहाँ पे चाहिएंगे। इसको कवर करने के लिए 2 क्यूब और यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो टोटल ये जो मेरा क्यूब बनेंगे यहाँ पे, टोटल कितने बने, 4, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है गाइज। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन, टोटल से है, इस पूरे से कंप्लीट से। तो इस सिंगल एक से कितना होगा, यस फोर्थ पार्ट, तो फाई इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।
अच्छा एक केस और देख लेते हैं, क्या होगा अगर ये चार्ज एज पे ना होकर कॉर्नर पे चला जाए, कॉर्नर पे। चलिए कॉर्नर भी बना लेते हैं, तो आप को थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा अब कॉर्नर वाले में। और अब मुझे आप बताइए कि इस कॉर्नर पे यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है कॉर्नर पे। इसको कवर करने के लिए कितने क्यूब में रखूँ? इसको कवर करने के लिए भाई देखो इस पे सिर्फ कितना हिस्सा है, देखिए कॉर्नर पे। इसको कवर करने के लिए आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका मोबाइल फ़ोन के एक कॉर्नर पे कोई चीज़ रखी और आपने वो दबानी है, तो कितने फ़ोन रखने पड़ेंगे? एक तो बराबर में रखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, राइट, इस तरीके से बराबर में। ओके, सो गाइज ये जो बराबर में रखना, तो फिर अभी एक इसके परली तरफ उधर दूसरी साइड रखना पड़ेगा, इसके भी दूसरी साइड रखना पड़ेगा, राइट। मतलब नीचे नीचे 4 आ जाएंगे और 4 बनेंगे ऊपर। ऊपर से कवर निचले वाला पार्ट कवर करने के लिए कितने चाहिएंगे? 4 क्यूब चाहिएंगे नीचे। एक और उधर रखना पड़ेगा भाई ऐसे, ये ऐसे, ये नीचे नीचे वाले हो गए 4। अभी ये आधा कवर हुआ है केवल, और इस आधे और को कवर करने के लिए ऊपर फिर इसके 4 रखने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरा बंद होगा गॉसियन सरफेस में। तो ये जो पूरा गॉसियन सरफेस बनेगा ऊपर नीचे का मिला के, इसमें चाहिएंगे हमें 8 क्यूब्स। तो ये 8 क्यूब्स का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। बट हमें तो एक का चाहिए, सिंगल का, जिसके कॉर्नर पे रखा है। तो इससे कितना हो जाएगा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही बात है भाई, 8 मिलके इतना बना रहे हैं, तो सिंगल से कितना होगा? 8वां हिस्सा, 8th पार्ट हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने ये चेक करना है कि भाई नेट चार्ज कितना है अंदर। कोई भी बॉडी हो, क्यूबिकल बॉडी हो, टेढ़ी मेढ़ी बॉडी हो, बस बंद होनी चाहिए। मान लीजिए टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है और ये बंद है, क्लोज्ड सरफेस है, और इसके अंदर 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। सो गाइज इसका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6। ये इसका आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू रखेंगे और ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब हमें पता होना चाहिए भाई नेट चार्ज अंदर क्लोज्ड सरफेस में कितना है। ओके गाइज, मिलते हैं। अगर कोई डाउट है आप डाल सकते हैं। ये भी एक डाउट आया था गुड़िया का, तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने। तो अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट आता है तो आप भी वीडियो मतलब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उसके ऊपर आपका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा।